भारतीय जनता पार्टी के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह के कथावाचक पंडित धर्मेंद्र शास्त्री को लेकर कहा कि ऐसे महात्मा बिहार में आए हैं जिन्हें भीड़ की वजह से मना करना पड़ रहा है कि आप लोग मत आइए। अगर भीड़ की तुलना भाजपा से की जा रही है तो हमें खुशी है। इतना समर्थक पहुंचे सभी भाजपा के थे, इसका मतलब पूरा बिहार भाजपा में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं शमशेद खां, बिहार दर्शन विशेष संवाददाता। अभी हम मौजूद हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह के पास और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आइए इनके साथ मैं गुफ्तगू करता हूं। बिहार में एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? चलिए, धन्यवाद बिहार दर्शन न्यूज को। एनडीए की स्थिति एकदम समझ लीजिए कि इसे टॉप रहेगा, टॉप रहेगा। आपने देखा अभी दो ही न दल है, एनडीए है और यूपीए है, माने महागठबंधन है। आपने इसके पूर्व देखा कि 7 गो दल का महागठबंधन था, लेकिन नीतीश कुमार में भी जा करके मिल गए, 8 गो हो गया। और चुनाव जब हुआ, 3 चुनाव हुए, मोकामा, कुढ़नी, गोपालगंज, और तीनों चुनाव में महागठबंधन की हार हुई, एनडीए की जीत हुई। आप कहिएगा कि मोकामा में, तो मोकामा में जो अंतर था 50,000 का, उसको घटा करके हम लोग 20,000 पर ला दिए। अर्थात तीनों सीट एनडीए की जीत हुई और वही एनडीए से आगे लड़ाई है। तो लड़ाई है तो इसका मतलब कि 40 के 40 सीट एनडीए चुनाव जीतेगा, ये मेरा दावा है। कैसे एनडीए मजबूत रहेगा सर? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आप लोगों ने उतारा है। नरेंद्र मोदी साहब की जो है छवि जो है कर्नाटका चुनाव के बाद धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। देखिए का काम किसी संत और महात्मा को रोकने का, किसी संस्कृति सभ्यता को डैमेज करने का काम आप करेंगे तो अच्छा है। ये रोकने की बात है। धीरेन्द्र शास्त्री एक अच्छे कथावाचक हैं, समाज सेवी हैं, उनके उतने फ्लोअर हैं, तो उनसे कहाँ आप तुलना करते हैं? और कर्नाटका चुनाव एक चुनाव से आकलन आप कर लेते, और जबकि कर्नाटका चुनाव में वहाँ कर्नाटक हो, राजस्थान हो, 5 साल के बाद लोग बदलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ने अच्छा फाइट दिया है। अब आने वाले कहीं चुनाव हुआ है, यूपी में क्यों नहीं हुआ? यूपी में आज तक दोबारा कोई रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग रिपीट हुए। तो रिपीट उन लोग कहाँ एको जगह रिपीट हो रहा है। लेकिन कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो आयोजक मंडली के लोग थे, वह अधिकतम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। जैसा कि आपने देखा भी, राम कृपाल जी उनके स्वागत में खड़े हुए, मनोज तिवारी जी उनका कार ड्राइव किए। तो ऐसा एक स्थिति दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही अदृश्य रूप में कार्यक्रम था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृश्य नहीं, हम लोग सभ्यता और संस्कृति और को मानने वाले लोग हैं, संस्कृति को मानने वाले हैं। उन लोग की तुलना करिएगा, टोपी खाली पहने वाला के जाएगा, चादर चढ़ाने पर रोक रहे नहीं है, लेकिन कोई बाबा आएगा तो लालू जी नहीं जाएंगे, तेजस्वी जी नहीं जाएंगे, नीतीश जी चादर चढ़ाने चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आने में उनको परहेज है। हमको किसी से परहेज नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हर जगह लोग जाते हैं, का सब कथावाचक है, उतने ही लोग का बस। अगर अभी मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग अगर उतना थे, तो यही समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में कम से कम माना करना पड़ा। ऐसे महात्मा आज तक बिहार में नहीं आए जिन्होंने कहा कि नहीं, आप टीवी पर मेरा प्रवचन सुनिए, यहाँ मत आइए। इतना भीड़ हुआ, और ये समझ लीजिए अगर उसमें सब मान लेते हैं कि उसमें भाजपा के ही लोग थे, इसका मतलब कि आपका पूरा सीट बिहार से साफ 400 में 400 एनडीए को तब आ जाएगा।
काहे की संख्या न था। तो इनकी भीड़ की तुलना भारतीय जनता पार्टी से जोड़ कर देखी जा रही है। आप जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं तो हमको खुशी हो रहा है कि उतने लोग समर्थक जो वहां पहुंचे सब भाजपा के थे। इसका मतलब कि पूरे बिहार भाजपामय हो जाएगा। काराकाट क्षेत्र में, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अभी ऐसा प्रतीत होता है, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, टॉप बॉस इज ऑलवेज राइट। जब अगर अमित शाह प्रधानमंत्री से अगर बात हो गई है, तय हो गई है, तो एनडीए के जो उम्मीदवार आएगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। अगर बात हो गई है तो स्वागत है, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट। ऐसे हम लोग 40 में 400 सीट की तैयारी कर रहे हैं। आज ही हम लोग का लोकसभा बैठक हो रहा है, विधानसभा वाइज बैठक हो रहा है। हम लोग काराकाट से, भारतीय जनता पार्टी वर्कर बेस पार्टी है, हम लोग 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, उसमें काराकाट भी है। लेकिन अगर ऊपर से बात हो गई है, आप जैसे आप कह रहे हैं, हमें धन्यवाद। जानकारी बिहार दर्शन से मुखातिब होने